गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक, आज हम अभी उस दिन बेसिक पढ़ाए थे वर्गमूल एवं घनमूल। ठीक है, आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे वर्गमूल और घनमूल। ओके, तो देखो ये पॉलिटेक्निक बेस है, मैं पॉलिटेक्निक को ही टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ। तो ये आप लोगों के पास अगर पॉलिटेक्निक की बुक होगी तो वर्गमूल और घनमूल चैप्टर निकाल लेना। वैसे मेरे पास पुरानी बुक है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो जितना क्वेश्चन इसमें है मैं करवा रहा हूँ आपको। लेकिन यदि आपका कोई भी क्वेश्चन बच जाता है, नहीं हो पाता है, जैसा कि इसमें ना हो, उसमें अतिरिक्त क्वेश्चन हो आप में, तो आप बेझिझक मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो और आराम से मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। वो पहला क्वेश्चन कह रहा है इसका कि दिया है x इक्वल टू रूट दिया है। ओके बाबू, 2 प्लस सभी में रूट है, ऐसे है, इसके बाद फिर 2 है, और ये कहाँ तक है, प्लस लगा के ऐसे ऐसे कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। ठीक, अब देखो अगर जो लोग मेरा वीडियो इसके पहले वाला देखे होंगे उनको ये क्वेश्चन लगा लिए होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता उनको नहीं है। तो ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेते हैं। तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, 2 हो, कुछ भी अंक हो, तो इसका फैक्टर करते हैं हम लोग 2 पार्ट में। ऐसा फैक्टर करते हैं कि जिनके जो बीच का डिफरेंस हो 1 का हो, तो 2 1 कम 2, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। और अगर प्लस चिन्ह लगा तो ये बड़ा वाला आंसर, माइनस चिन्ह लगा होता तो छोटा वाला आंसर। ओके, तो देखो अगर ये क्वेश्चन आपको तुरंत आ जाएगा, सेकेंडों में आप लगा दोगे, लेकिन अगर तरीका पता है तो फिर, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ओके बाबू, तो इस प्रकार से ये हो गया। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप जाके पहले वाला वीडियो देख लो पूरा, उसमें मैंने बेसिक बताया है कि कभी भी, अब जैसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन, ये तो खैर आपकी बुक का है, अगर मैंने बोल दिया कि अगर यहाँ पे हो ऐसे 42 हो, प्लस 42 प्लस 42 हो, और ये प्लस लगा के एंड सो ऑन तक है, एक्स की वैल्यू हमें बताना है, तो इसका तुरंत फैक्टर करेंगे, 7 छक 42, 7 और 6 का जो डिफरेंस हो 1 का है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बड़ा वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस चिन्ह लगा है। अगर वहीं पे माइनस चिन्ह लगा होता मेरे प्यारे बाबू, तो क्या हो जाता, वो छोटा वाला आंसर हो जाता। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम अगला क्वेश्चन भी है आपका। ओके, अब देखो जो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ऐसे दिया है, छेद दिया है, इनफाइनाइट लिखा है, चाहे ना लिखा हो ऐसे डैश डैश लगाओ, इनफाइनाइट होता है। अब देखो इसका मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हो। ओके, तो बताओ कि इतना आएगा। चलो देख लेते हैं, फिर लग जाएगा आप लोगों से अच्छी बात है। 2 और 3 का फैक्टर करेंगे। अब देखो प्लस लगा है तो बड़ा वाला आंसर, दोनों का डिफरेंस 1 है। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं। तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए, ये तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 9,85,527, 9,85,527 ये आपको संख्या दिया है। कह रहा है कि मैं किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें, किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि यह पूर्ण घन बन जाए। अब घन का मतलब मेरे बाबू 3 3 का जोड़ा, तो इसका तुरंत आप फैक्टर कर लो। तो देखो किससे कटेगा, ये 3 त्रिक का 9, ठीक। अब यहां से 8, 3 दूना 6, कितना बचा, 2 25, 3 8 24, 3 25 15, 3 9 27, 3 से काट दो, 3 1 कम 3, नहीं जाएगा, 0 बढ़ाओगे
28 3 9 27 3 5 15 3 0 0 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से काट दो, 3 त्रिक्का 9 हो गया आपका। अब देखो 3 त्रिक्का 9, एक बचा 19, 3 6 18 1 3 5 15 3 0 0 और 3 1 कम 3, 6 3 9 5 14 1 15, अभी भी 3 से कटेगा, काट देते हैं। 3 1 कम 3, 3 दूना 6 और यहाँ पे 3 1 कम 3, 2 बचा, 3 6 18 3 7 21, अब नहीं कटने वाला 3 से। ओके मेरे बाबू, अब किससे कटेगा देख लेते हैं। तो देखो अगर आप लोगों को एक चीज पता होगा विभाजता का नियम, तो आप पता लगा लोगे कि ये जो संख्या है लगभग 12 तक किसी संख्या से नहीं कटने वाली है। तो ये वैसे मुझे पता है किससे कटेगा, 23 से कटेगा। किससे कटेगा मेरे बाबू, 23 से कटेगा। ओके ओके, तो देखो अगर काटते हो बाबू ना, जैसे इसमें अगर भाग देते हो 23 से, तो आपको 529 मिलेगा। कितना मिलेगा, 529। सबसे पहले आप 23 को ले जाओगे, 5 बार ले जाओगे, तो 23 पंचे 115 हो जाएगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा, 66 हो जाएगा। 23 दूना होता है 46, उधर कितना, 4 6 10 20 9, यहाँ पे 27 हो जाएगा, 227, 23 9 में 227 ये हो जाएगा। फिर 23 से अगर काटोगे तो यहाँ पे 23 और फिर 23 से काटोगे 1। अब देखो एक जोड़ा घनमूल की बात है, एक जोड़ा ये बन गया 3 3 का, क्योंकि आपको पता होगा मेरे बाबू 3 3 का ही जोड़ा बनाते। कितना बच रहा है, 3। कह रहा कि भाग देने की बात, तो भाग देना अगर 3 को हटा दिया जाए तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से इसी संख्या में क्या कर देंगे, भाग। लेकिन हमें बताना नहीं भाग करके, हमें सिर्फ यही बताना है कि किस संख्या से भाग किया जाए। तो किस संख्या से, क्या बच रहा है 3, तो किससे भाग कर दिया जाए, 3 से। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल, चौथा क्या कह रहा है, ध्यान से देखना मेरे बाबू। रूट में 1 + 25/144 इक्वल टू 1 + x/12। तो दिया है कि बाबू यहाँ पे कि x का मान बताओ कितना होगा। देखो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा सवाल आपको कहीं भी दिख जाए तो देखो ये 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12, वो सीधा सीधा दिया है। तब आपको यहाँ पे देखने की आवश्यकता नहीं, 12 1 कम 12, और हमेशा जो ये होता है इसके ऊपर जो होता है इसी से 1 प्लस होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है 13। ओके, तो यहाँ पे क्या आपका आंसर हो जाए 13 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। क्योंकि मेरे बाबू अगर आप इसको हल करते हो तो 169 बनेगा, और 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है ना। तो यहाँ पे कितना होगा आपका, 1 लिखा जाए। क्या लिखा जाएगा मेरे बाबू, 1। तो इसका आंसर क्या होगा, x बराबर कितना होगा, 1। अब सोचोगे कैसे होगा, हमेशा आपको ये टोटल वैल्यू मतलब 13/12 लाना है। क्या लाना है, 13/12। जो नीचे लिखी हो वैल्यू उससे 1 प्लस आपको लाना है। तो ये 12 1 कम 12, कितना जोड़ो 13 हो जाए, 1 जोड़ो 13 हो जाए, तो आपका आंसर x की वैल्यू कितना है कि 13। अगर आप चाहते हो सॉल्व करना तो कर सकते हो। 144 कम 144 और 25 169 बटा कितना हो जाएगा 144, 1 + x/12। अब देखो 169 का क्या हो जाएगा 13, ये कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 1 + x/12। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हल करते हो तो ये हो जाएगा 13 ये 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 कम 12 प्लस x/12 कैंसिल, 12 इधर भेजोगे 13 - 12 कितना 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके बाबू, अरे यहाँ देख लो, अगर 12 + x इक्वल टू 13 है तो x बराबर 13 - 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन हम जो आपको पहले तरीका बताएं उससे करोगे बहुत ही आसानी से आप कर ले जाओगे। ओके बाबू, अब हम लोग चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान से देखना, बस कोई दिक्कत नहीं होगी, पॉलीटेक्निक तो चुटकियों में निकल जाएगी। ओके, और यहां से पॉलीटेक्निक में क्वेश्चन पूछा जाना पक्का होता है। ठीक है, एक एक नंबर हम लोगों को बचाना है। ये √x दिया है और प्लस 238 और प्लस
इक्वल टू 360 दिया। देखो ध्यान देना, √x प्लस 238 इक्वल टू 360 का 4/5 हो। हिंदी में लिख दिया कि का 4/5 हो, ऐसे का 4/5 हो तो x की वैल्यू बताओ। तो का मतलब क्या होता है बाबू, गुणा होता है 4/5। ओके, हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं इसको। तो ये हो जाए कितना, 5 7 35, एक बचा 5 दूनी 10। तो √x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 सते 28, 288, 238 उधर जाएगा माइनस 238 हो जाएगा। तो √x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 में से 8 गए 0 और 8 में से 3 गए 5। ओके, ये कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। तो x बराबर कितना, ये रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये x इक्वल टू कितना 2500। 50 का स्क्वायर क्या होता है, 2500 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2500। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, तो ये आपका 5 सवाल हो गया। कोई दिक्कत हो वीडियो को रिवाइज करके देख लो। ध्यान देना, √x 238 प्लस में 360 गुणे 4/5, 5 से काटोगे 72, 72 गुणे 4 238 और 288 से 238 गए 50। ओके, 50 आ गया तो ये रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो x इक्वल टू 50 का स्क्वायर करोगे 2500। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 6। ध्यान देना कि सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है। तो इस प्रकार से दिया है। अब देखो, ये चाहे इस ऐसे पूरे पे रूट लगा होता या अलग अलग रूट है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या कर लेते हैं मेरे बाबू, ऐसे सवालों में दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो इधर का वर्ग करोगे या फिर ऐसे भी इसे लिख सकते हो 32.4/x इक्वल टू 2। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो रूट उधर जाएगा तो इधर बचेगा 32.4/x, उधर बचेगा 2 दूना 4 हो जाए, क्योंकि रूट उधर जाता है तो वर्ग में हो जाता है, स्क्वायर में हो जाता है, 4 हो जाएगा। अब देखो, तो ये हो जाएगा कितना, x उधर चला गया, 4 को इधर ले आओ तो ये 32.4/4। तो ये हो जाएगा 4 8 32, दशमलव बढ़ाओ 4 1 कम 4, 8.1 आ गया, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। तो ये क्या होगा आपका, इनमें से कोई नहीं भी आपके ऑप्शन में है तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक मेरे बाबू, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 7वां। देखो सवाल नंबर जो है 7वां क्या कह रहा है, 36.1 102.4। तो इसका कह रहा है ये किसके बराबर है, ऑप्शन 4 में है इसमें भी। तो देखो किसके बराबर होगा बाबू, अगर एक अंक बाद यहाँ भी दशमलव, एक अंक बाद यहाँ भी दशमलव, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाते हैं। या फिर आप 10 से गुणा 10 से भाग कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बराबर स्थान पे है दशमलव। तो 361 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 19, और 1024 का क्या होता है 32। ओके, देखो अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है, नौकरी लेना है, तो कम से कम 50 तक का आपको वर्गमूल याद होना चाहिए। बड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता पाने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। इसके बाद अब कम से कम 21 तक आपको घन याद होना चाहिए। ओके मेरे बाबू, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, कह निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। देखो पहला कह रहा है कि 60 83 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 60 83 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो भैया ये वास्तव में जो 60 83 है 6883, ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर इसका निकालोगे वर्गमूल तो दशमलव में आएगा। तो ये तो आपका विकल्प हो गया क्या, सही हो गया। और देख लेते हैं, कह रहा कि 625 मतलब 62,500 का वर्गमूल एक विषम संख्या है। तो इसका निकालेंगे वर्गमूल, 625 का 25 हो जाएगा 250,
250 क्या है, एक सम संख्या है, लेकिन ये कह रहा है विषम संख्या है, अर्थात गलत है ना, ये गलत बोल रहा है, तो गलत हो गया। करा कि इसका 772.9/0.4096 का वर्गमूल, तो अगर वर्गमूल निकालते तो ऐसे रूट लगा दो, तो ये हो जाएगा 72.9/4096। अगर हटाना चाहते हो तो ऊपर कितना जीरो बढ़ा दो, 3 जीरो, क्योंकि 4 तो बढ़ाते, 1 जीरो से 1 दशमलव खत्म हो गया, 3 ही बचा, 3 जीरो बढ़ा दिए। अगर निकालोगे 729 का क्या होता है, ये बाबू क्या कह रहा है, सॉरी घनमूल, तो 729 का जो घनमूल होता है वो 9 होता है, और 3 जीरो पे 1 जीरो और बटे 16। ठीक, अगर काटते हो तो हो जाएगा 45/8। कितना हो जाएगा मेरे बाबू, 45/8। और ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ये तो परिमेय संख्या है ना मेरे बाबू। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। इन्होंने गलत कहा है, ये परिमेय था लेकिन उन्होंने कहा नहीं है, ये विषम था लेकिन उन्होंने कहा विषम है। कह रहा उपरोक्त सभी कथन असत्य नहीं, एक कथन हमारा क्या है, सत्य है। वो कौन सा, पहला वाला। ओके, वैसे आप लोगों को ऐसा नहीं है सब कुछ देखना है, आपको यही देखना है कि एक सही मिल जाए बस। ओके, मुझे बताना था इसलिए सभी बता दिया मैंने। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देख लेते हैं इस सवाल को। देखो, ये सवाल इतना दिया है, आपको यहाँ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे बाबू। जैसा सवाल दिया है आप लोग को सिर्फ हल करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे रफली कर लेते हैं कि 592704/64 है। काटोगे 8 अठाई 64, यहाँ काटोगे 8 7 56, और 56 3 59 होता है 32, 8 चौक 32, नहीं जाएगा, जीरो बढ़ा लो, 70 हो जाएगा। 8 अठाई 64, 6 बचा 64, 8 अठाई 64, फिर काट दो तो कितना हो जाएगा, 8 9 72। ओके मेरे बाबू, 8 9 72 हो जाएगा, 2 बचा 20, 8 दूनी 16, 8 6 48, 8 1 8, 9261 बचेगा अगर काटते हो इसको 64 से। तो इसे काट दो ऐसे। तो यहाँ पे ध्यान देना, ऐसे आपको बच गया 9261, काटने पर भाग है, और ये पूरे के ऐसे स्क्वायर है, और ये भागा 9 है। तो देख लो क्या होगा मेरे बाबू। ठीक, तो यहां से इतना हो गया। अब देखो इसे हल करते हैं। ये कितना है, 9261, इसका जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 21 होता है। क्या होता है, 21, और ये 21 का स्क्वायर है और भागा 9 है। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, और इसका वर्गमूल, क्योंकि अगर इसको लिख सकते हो मेरे बाबू ऐसे 21 गुणे 21 भागा 9, तो इसका जो 2 बार है तो एक बार क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये भागा कितना बचेगा, 3, और 3 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। कितना, सॉरी 27 करो 7 आ जाएगा। ओके मेरे बाबू, 9261 हुआ। 9261 को अगर वर्ग घनमूल है, घनमूल निकालते हो 21, स्क्वायर है 2 बार 21 भागा 9। अब अगर रूट से बाहर करते हो तो 2 पे 1 बाहर 21, और 9 का कितना होता है 3, तो 3 सते 21 हो गया। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे। ये तो क्वेश्चन आपका कहाँ तक हो गया, 9 तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं 10वां क्वेश्चन इसका। ये सवाल है कि यदि 75.24 प्लस एक्स के ऊपर रूट है प्लस इक्वल टू 8.71 हो तो एक्स की वैल्यू ज्ञात करो। यहाँ पे हमेशा क्या होता है बाबू, दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग। ओके, तो ये हो जाएगा 75.24 प्लस एक्स। सॉल्व करके मुझे दिखाना नहीं है, इसलिए डायरेक्टली इसका क्या करते हैं, वर्ग करेंगे। तो 8.71 का जो वर्ग होता है, मतलब इसका 2 बार गुणा, तो गुणा तो आप लोग कर लेना, बाकी मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। ठीक है, इतना होता है। ठीक, 75.8641 होता है।
ये मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75.8641 माइनस 75.24। ओके, आप घटाते हो तो 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 6 में से 4 गए 2, 8 में से 2 गए 6, और घटाओगे तो ये आपको मिल जाएगा 6241। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहो तो 0 लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि आपके ऑप्शन में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए सही है, ए में क्या कर रहा है, मिल रहा है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। देख लेते हैं इसी का 11वां क्वेश्चन। कह रहा है किस संख्या का वर्ग 7396, बहुत ही आसान है। कह रहा है किस संख्या का वर्ग, किस संख्या का वर्ग 7396 है। तो दी गई संख्या है उसमें रख देता हूं, 85 है, 84, 83, 86, 84, 83 और 86 है। तो देखो कैसे लगेगा, हमेशा मैं एक वीडियो बनाया भी हूं, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो देख लेना। ये जो 7396 है या क्या है, ये कहते हैं कि यदि ये 5600 से ज़्यादा है और 10,000 से कम है, तो देखते हैं कि जो लास्ट का 3 डिजिट है क्या किसी के वर्ग में आता है। तो देखते हैं नहीं, तो अगर 3 डिजिट नहीं आता 2 देखते हैं, क्या 296 किसी के वर्ग में आता है। 14 का जब हम लोग वर्ग करते हैं तो 96 आता है। तो ये देखते हैं यदि ये संख्या 5600 से ज़्यादा हो और 10,000 से कम हो तो 100 में प्लस करते हैं, और यदि 10,000 से ज़्यादा हो तो 100 अगर 10,000 से कम हो तो 100 से माइनस करते हैं, ज़्यादा हो तो प्लस करते। तो ये 10,000 से कम है, तो यही ये 14 का है ना वर्ग 96, तो हम लोग 100 से क्या करते हैं, यही 14 को माइनस कर देते, कितना आ जाएगा 86। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, यदि आपको क्या हो 5600 से लेकिन क्या हो ज़्यादा हो और 10,000 से नीचे हो, तो अगर 10,000 से नीचे है 5600 से ज़्यादा है तो हमेशा 100 से माइनस करेंगे क्या, जो यही लास्ट में अगर ये 96 है, 324 होता, 18 घटाते जोड़ते जो भी होता, 96 14 के आता है, 61 है तो 19 के आता है। मतलब ये देखना है आपको, कम से कम 25 तक याद होना चाहिए। आप सब कुछ कर सकते हो, 86 होगा। अब नहीं याद है तो इसका खंड कर डालो, दो का जोड़ा बना दो, तब भी आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं एक सवाल और, लास्ट इसका 12वां सवाल, बहुत ही अच्छा है 12वां सवाल। ठीक है, देख लेते हैं। कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग ऐसे हमेशा पूरा वीडियो देखें अगर आपको सफल होना है तो, क्योंकि उबन तो होती है, सबसे कष्ट पढ़ाई में ही होता है, लेकिन आप लोग इसे कष्ट समझकर मत पढ़ें तो बहुत ही बेहतर होगा। तो बाबू मेरे इस प्रकार से आपको सवाल दिया 12वां, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सवाल बहुत सारे आते जाते हैं और हम लोग बराबर लगाते जाते हैं। तो देखो करना क्या है मेरे बाबू, इसमें देखना कितने रूट है। सबसे पहले ऐसे आप 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6 रूट है। तो हमेशा जितने रूट हो 2 के पावर 6 लगा दो, और 2 के पावर 6 का मतलब होता है 64। 64 से एक कम कर दो, कितना 63 बटे कितना, वही 64 लिख दो। ये 5 की पावर 63 बटा 64 ही आंसर हो जाएगा। अगर यही क्या होता है 5 रूट होता है तो 2 के पावर 5 का मतलब 32 होता है, 32 से एक कम करते 31 बटा 32, सब 5 के पावर 31 बटा 32 हो जाता। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका 12 सवाल खत्म हो गया, टोटल 30 सवाल है, अगले वीडियो में वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक, अब ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें, ये मत भूलें। ओके, धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े थे। ओके।